हेलो एवरीवन, आइए आज बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। हमने बात करी थी जब हमने लीनियर इनइक्वालिटीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था तो उसमें हमने एक सिंगल लाइन के बारे में बात करी थी। हमने कई सारे ग्राफ्स भी ड्रॉ किए थे और हमने बिना टेबल बनाए भी ग्राफ्स बनाने सीखे थे। अब हमारा काम क्या है, हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज को दिखाना है। जैसे हमारे पास लिख भी देते हैं पहले, सॉल्यूशन of system of linear inequalities in two variables। ठीक हो गया, ये है जी सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। हमारा है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 एंड x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें शेड करना है इसको और इसका सॉल्यूशन दिखाना है। सॉल्यूशन दिखाने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ग्राफ्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। ठीक हो गया, हम पहले पकड़ लेते हैं पहला वाली इनइक्वालिटी, वो है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। इसको हम x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 वाली लाइन ही तो खींचेंगे। इक्वल्स टू का साइन दोनों में है, इसका मतलब है हमारी डार्क लाइन आने वाली है ग्राफ में। दूसरे हमारा जो है वो लाइन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 वाली, तो मैं इससे y इक्वल्स टू निकाल देती हूँ। वो आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 5 के, और यहाँ से मेरा y आ जाएगा x माइनस 3 के। एक x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 से y इक्वल्स टू x माइनस 3 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब इनको ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के लिए हमने बताया था, देखिए फिर से बात कर रही हूँ, y इक्वल्स टू x वाली लाइन आपकी ओरिजिन से जा रही है इस तरीके से, और y इक्वल्स टू माइनस एक्स की लाइन आपकी इस तरीके से जा रही है। ठीक है, उसी में हमने y कोऑर्डिनेट को चेंज कर देना है +5 और -3 पर। तो देखिए हमारा ग्राफ जो है वो किस तरीके से बनने वाला है, ये हम बना रहे हैं। हमारा पहला ग्राफ है माइनस एक्स प्लस 5, मतलब लाइन हमारी जो है माइनस एक्स की ऐसे जाती है और +5 कहीं यहाँ ऊपर होता होगा, ये 0,5 है। इससे पास सुनिए इस लाइन ने, इसको पैरेलल शिफ्ट कर देते हैं हम, तो हमारी जो लाइन जाएगी वो ये लो जी, ये हमारी लाइन है किसकी, इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये केवल समझने वाली बात है, ये आपको जब आने लगेंगी ये चीजें तो आपको ये लाइन खींचने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 5, इनइक्वालिटी थी हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन था, इसलिए हमने डॉटेड लाइन नहीं खींची। ठीक है, ये पॉइंट निकाल लेते हैं। ये पॉइंट क्या होता होगा जी, हमारा यहाँ पर हमारे पास y इक्वल्स टू 0 होता है, तो x इक्वल्स टू 5 पे आ गया 5,0। ठीक हो गया, ये कोऑर्डिनेट निकल गए। दूसरा है x माइनस 3। x माइनस 3 मीन्स y इक्वल्स टू x की लाइन इस तरीके से जाएगी, -3 कहीं नीचे से, -3 हमने ले लिया तो 0, -3 ये पॉइंट हो गया। ठीक है, अब इसका चेक कर लेते हैं कि इसका x एक्सिस पे कौन से कोऑर्डिनेट पे काटने वाला है। उसमें y इक्वल्स टू 0 रखोगे तो x इक्वल्स टू आ जाएगा आपके 3 के इक्वल। x इक्वल्स टू 3 आते ही हमें पता है ये कहीं यहां से जाने वाला है। ठीक है, हमारा 3,0 पॉइंट ये होता होगा। हम इस तरीके से इसको लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी लाइन चली गई। हमारे लाइन की इक्वेशन हमने लिख दी, y इज इक्वल्स टू x माइनस 3। अब बात हो गई अब शेडिंग की बारी। शेडिंग की बारी में हमने क्या किया, इस वाले को लिया, इसमें 0 0 रख के देखा। 0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 मीन 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। 0 या तो 5 से बड़ा होना चाहिए या 5 के बराबर होना चाहिए, दोनों इनइक्वालिटी ओके नहीं हुई। तो शेडिंग कहाँ की तरफ को होगी, इससे दूर की तरफ। कौन से वाले में, पहली वाली में, -x + 5 में ये ओरिजिन से दूर जाता हुआ दिखेगा ये ग्राफ आपको। ठीक है, ये शेडिंग ये हो गया। ठीक है, इसी तरीके से बात करते हैं हम अपने दूसरे वाले में। जब हम इसमें 0 0 रखेंगे तो आ गया 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, 0 इज लेस देन 3 या 0 इज इक्वल्स टू 3। एक इनइक्वालिटी को ओके कर दिया इसने, इसका मतलब इसकी जो शेडिंग है वो ओरिजिन की तरफ को होगी। ओरिजिन की तरफ को मतलब हमारी जो शेडिंग होने वाली है अगली वो
इस तरीके से। आई बात समझ में? ये ठीक हो गया। तो सिस्टम का मीनिंग क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये बात हमने ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसको अगर हम बात को ध्यान में रखेंगे तो कॉमन सॉल्यूशन जो होगा जहां पर दोनों चीजें काट रही होंगी, ये कॉमन पॉइंट है ना, ये इसका भी सॉल्यूशन था और इसका भी सॉल्यूशन था, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया वो ये बात। आगे बात समझ में? तो हमारा जो ग्राफ इंडिकेट हम पूरा करेंगे, आपके पास दो पेन्स होंगी या दो टाइप के शेडिंग आप कर सकते हो, या आपने क्या किया, इधर से इस तरीके से लाइंस मारी और इधर से इस तरीके से लाइंस मारी, जहां पर हमारा ट्रायंगल मतलब हमारा रेक्टेंगल टाइप का क्रिस क्रॉस टाइप की चीजें आ गई, तो वहां पर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि ये वो शेडेड एरिया है जो कि इस सिस्टम का सॉल्यूशन है। तो कितना इजी था ना, केवल हमने ड्रॉ करना है, शेडिंग करनी है, उसके बाद जहां पर वो एक दूसरे को, जहां पर दोनों के कॉमन सॉल्यूशन होंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं एक और क्वेश्चन को पकड़ते हैं। ये हमेशा अगर ये पता चल गया ना हमें किस तरीके से हमने ग्राफ को ड्रॉ करना है, तो आपको जो लीनियर प्रोग्रामिंग है आपका अगला 12th क्लास का टॉपिक, उस टॉपिक में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है और 6 नंबर का क्वेश्चन आप ऐसे ही आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, करते हैं एक और क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। हमारे पास है 5x + 4y इज लेस देन इक्वल्स टू 40, और दूसरी लाइन है हमारे पास x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, एक और लाइन दी है y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। लो जी, अब तो जितनी लाइंस तुम दे दो हम बना सकते हैं भैया, हम इसका कॉमन सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने पहली लाइन को पकड़ा, इनइक्वालिटी। समय देखिए, ये इक्वल्स टू का साइन है, मतलब हमारी डॉटेड लाइन कोई नहीं है, तो हमारा 5x + 4y इक्वल्स टू 40 से 4y इज इक्वल्स टू -5x + 40 हुआ, y इज इक्वल्स टू -5/4x + 5 8 = 40। ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। ये पहला। दूसरा हमारे पास दूसरी इक्वेशन है x इक्वल्स टू 2 वाली, और तीसरी है y इक्वल्स टू 3 वाली। ठीक है, अब फटाफट से इनको हमने क्या करना है, ग्राफ में प्लॉट कर देना है। लीजिए हम प्लॉट करते हैं, बहुत ही इजी। x डैश o। ठीक है, नहीं तो दिखाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमने -x को रिप्रेजेंट करना है, -x वाली लाइन इस तरीके से, उसको +8 शिफ्ट कर दीजिए, तो +8 कहीं यहाँ होता होगा, मीन 0,8 से पास हो रहा है। लीजिए जी, हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई, किसकी, ये वाली 5x + 4y इक्वल्स टू 40 वाली लाइन है। ये 5x तुरंत लिख भी दें, 4y इक्वल्स टू 40 वाली लाइन हमने ये ड्रॉ कर दी है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये x एक्सिस को किस पॉइंट पर काटती है। x एक्सिस पे हमारे पास y इक्वल्स टू 0 होता है, तो 5x इक्वल्स टू 40 और x इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 8। ये तो होगा 8,0, 8,0। ठीक है, 4 10 * 10 y इक्वल्स टू -5/4, 4 10 = 40, 10 यहाँ 10 कर देते हैं, 0,10। ठीक हो गया, ये हमारी लाइन की इक्वेशन, ये लाइन बन गई हमारी, इधर इधर से पास हो रही है, ये भी पता चल गया। ठीक है, अगली देखते हैं, x इक्वल्स टू 2। x इक्वल्स टू 2 वो लाइन जो पैरेलल टू y एक्सिस, तो x इक्वल्स टू 2 हमारे पास कहीं यहाँ पर होता होगा पॉइंट, ये पॉइंट है 2,0। इधर से हम डायरेक्ट लाइन खींच देंगे इस तरीके से, ये हमारा बन गया जी x इज इक्वल्स टू 2 वाली लाइन। ठीक है, फाइनल हमारे पास है y इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 3 पैरेलल टू x एक्सिस, y इक्वल्स टू 3 कहीं यहाँ पर होती होगी, तो हमने इसे 0,3 लिख दिया और यहाँ से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी। लीजिए जी, ये हमारे पास तीनों ग्राफ्स हमने ड्रॉ कर दिए। तीनों ग्राफ्स को ड्रॉ करने के बाद अब काम है शेडिंग का, तो शेडिंग करते हैं। पहले हमने x और y की जगह पर 0 रखा, तो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 40, 0 इज इक्वल्स टू 40। अब 0 इज लेस देन 40 की बात हो रही है, 0 इज लेस देन 40 ओके हो रही है ना, इसका मतलब शेडिंग जो है वो इस तरफ से हो रही है।
हमारे ओरिजिन की तरफ को हो रही है। ये वाली लाइन हमारी, इसको भी लिख देते हैं y इक्वल्स टू 3 वाली लाइन। लो जी, शेडिंग हमने अंदर की तरफ को कर दी। ठीक है, कुछ भी नहीं था, घपला कोई नहीं। अच्छा, अगली बात करते हैं, हमारा है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, इधर पे भी 0 रखा तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 मीन 0 इज ग्रेटर देन 2 और 0 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, दोनों इनइक्वालिटी ओके नहीं हो रही, मतलब 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 में हमारा जो शेडिंग है वो इस तरफ को हो रही है, ये देखो जी। ठीक है, अच्छा अगली बात आई हमारी लास्ट के, इधर पे भी 0 रखा हमने तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 का मतलब हो गया कि 0 इज ग्रेटर देन 3 और 0 इज इक्वल्स टू 3 दोनों इनइक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही है। इसका मतलब है ये ऊपर की तरफ को भागेगा, ये लो। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट क्या आया जी, इसमें एक जगह ऐसी होगी जहां पर आपको बॉक्सेस दिख रहे होंगे, वो कॉमन सॉल्यूशन है। ये देखिए हमारा कॉमन सॉल्यूशन जो है इसका, वो है ये वाला पॉइंट। कितना इजी है ना, ये हमारा कॉमन सॉल्यूशन है। आप इसको बहुत प्यारे से बनाएंगे, आप जब कॉपी में बनाएंगे तो आपका काम, हालांकि हमें क्या ऐसा नहीं कि स्केल पेंसिल का यूज करना पड़ता है, अब बड़े हो गए होते हैं बच्चे तो फ्री हैंड से काम करना पड़ता है ताकि आप लोगों को कम समय लगे एग्जाम में, और इस तरीके से आपने ड्रॉ करना पड़ता है। और लेकिन अगर आप चाहें तो आप अलग तरीके की पेन्स का यूज कर सकते हैं, वैसे एग्जाम में वो भी अलाउड नहीं होता है। तो उसमें वही चीज आएगी, इतना वाला पोर्शन, फिर आप उसको नेमिंग करके बता देंगे। ठीक हो गया, ये चीज है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस ट्राई करिए, कितनी भी इनइक्वालिटीज नहीं होंगी, कितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा उसमें आपको जितने भी ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे आप इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे, उसमें शेडिंग इसी तरीके से करेंगे। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं इसके सॉल्यूशन को। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा अब होता होगा लीनियर इनइक्वालिटी, मेरे ख्याल से खत्म हो गया। हाँ, इसके अब क्वेश्चंस आपने करने, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।